तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव का एक हाइकू लिखा है। गुरुदेव ने लिखा है हाइकू। हाइकू है प्रकाश में न। सुना होगा आप लोगों ने। प्रकाश में न, प्रकाश को देखो तो भूल ज्ञात हो। मनुष्य की आदत है किसी भी प्रकाश में किसी वस्तु को देखने की, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक कोई वस्तु दिखाई भी नहीं देती। गुरुदेव अपने चिंतन को, अपने दर्शन को प्रखरता तक ले जा करके फिर हाइको लिखते हैं। गुरुदेव का हाइको है प्रकाश में न, प्रकाश को देखो। सूर्य की उपस्थिति में हम वस्तुएं तो देखते हैं, लेकिन सूर्य को तो नहीं देखते। सूर्य तो वहां ऊपर चमकता रहता है। प्रकाश में न, प्रकाश को देखो तो भूल ज्ञात हो। कुछ भूल है हमारे जीवन की, दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम प्रकाश में कोई चीज को देखते हैं, प्रकाश को देखने का प्रयास नहीं करते। जब गुरुदेव ने यह हाइको लिखा तो गुरुदेव से पूछा कि आचार्य श्री जी, इस हाइको के पीछे कोई और भी इंटेंशन है क्या, कि इसे ये 17 अक्षर ही कुछ कह रहे हैं? बोले सूत्र लिख दिया है, अर्थ चाहे जिसको जो निकालना हो। तो गुरुदेव से पूछ ही लिया कि गुरुदेव आपने कोई अर्थ निकाला हो तो आप बता दें। तो आचार्य श्री जी के जो अर्थ हैं उन अर्थों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। गुरुदेव से पूछा कि इस हाइको का क्या अर्थ है। आचार्य श्री जी बोलते हैं कि देखो, आदमी को प्रकाश का आकर्षण हमेशा से रहा है। आदमी प्रकाश की तरफ खिंचता है। कभी प्रकाश से विचिकित्सा होती है, कभी प्रकाश से सुख मिलता है, कभी प्रकाश से दुख मिलता है, कभी प्रकाश से ईर्ष्या होती है, कभी प्रकाश अच्छा लगता है, कभी प्रकाश बुरा लगता है, कभी प्रकाश मन में खेद उत्पन्न करता है, कभी प्रकाश से मन में प्रसन्नता होती है। इतनी सारी बातें प्रकाश से होती हैं। तो गुरुदेव मुस्कुरा करके बोलते हैं, नहीं होती है तो हम बता देते हैं। तो मुनिश्री बैठे हुए थे, उन्होंने पूछ लिया, तो कैसे प्रकाश से खेद खिन्नता होती है, कैसे प्रकाश से लाभ मिलता है, कैसे प्रकाश से हानि होती है? बोले आप देख लीजिए, नया नया ऑपरेशन हुआ हो आंख का और उसमें लाइट पड़ जाए तो प्रकाश से हानि होती है। अब रात में सुई गिर गई हो जमीन में, आपको मिल नहीं रही हो और प्रकाश ना हो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश में लाभ मिलता है। प्रकाश से ईर्ष्या भी होती है। चोरों से पूछो प्रकाश से कितनी ईर्ष्या होती है। वो दिन के उजाले में चोरी करने नहीं जाते, रात के अंधेरे में छोटी सी पतली सी टार्च लेकर के प्रकाश के, उनको प्रकाश से ईर्ष्या है चोरों को। फिर प्रकाश से सुख मिलता है। किसको मिलता है? बोले भैया सुबह होती है, आप देखो दुनिया भर के लोग, सूर्य के प्रकाश में लोगों को सुख मिलता है। प्रकाश से दुख भी मिलता है। बोले अगर सूर्य उदय हो गया और उसका अस्त न हो,
सोचो, कभी कल्पना करो कि कभी सूर्यास्ती ना हो तो कैसा लगेगा। आदमी कब थकेगा, कब बैठेगा, कब सोएगा, कब क्या करेगा। फिर प्रकाश से विचिकित्सा भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, प्रकाश से घृणा होती है। प्रकाश से कभी आप देखिएगा, जब सुबह सुबह आप सो के उठने की कोशिश कर रहे हो और मम्मी पापा एकदम से लाइट सामने चालू कर दें तो आंख कैसी होती है, अरे तुम परेशान नहीं करो, लाइट बंद करो सबसे पहले, क्या। और कभी मान लो छत में सो रहे हो, सुबह सुबह अच्छी ठंडी में नींद लगी हो, एक चद्दर डली हो, और फिर माँ सुबह सुबह आ करके चद्दर खींच ले, उठो 8 बज गए। अब चद्दर जब तक ढका है काले कलर का, डार्क कलर का, जब तक सूरज की प्रखर रश्मियां अंदर नहीं आ रही हैं और ठंडी हवा चल रही, तब तक तो ठीक है। लेकिन छत में जब आप सोते हैं और सोते सोते जब माँ चद्दर खींच देती है उठाने के लिए, कह रहे 7:30 बज गए, अभी तक छत में छड़ो है लड़का, उठाओ को। और जब सूर्य की रोशनी सोती हुई आंख में पड़ती है, कितना बुरा लगता है कि नहीं? बोलो तो, लगता है महाराज। बिल्कुल सही बात। प्रकाश में ना, प्रकाश को देखो तो। भूल गया तो हाइको में गुरुदेव से पूछ लिया, तो गुरुदेव बड़े उससे बोलते, देखो प्रकाश में सब होता है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सुख, दुख, विचिकित्सा, आकर्षण, विकर्षण, सब। आकर्षण विकर्षण कैसे होता है महाराज? बोले आकर्षण होता है प्रकाश का। हमने कहा प्रकाश की तरफ कोई खिंचता है क्या? बोले 2 लोग, एक पतंगा को कभी आप देखिएगा, जो बरसात के दिनों में कीड़े जो होते हैं ना, वो लाइट की तरफ जाना चाहते हैं। समा कहे परवाने से परे चला जा, यहाँ नहीं आ वरना जल जाएगा। यहाँ जल ही जाता है, उसको जल जाना होता है। ऐसा कुछ आपने कभी सुना होगा कोई पंक्तियां। परवाना आग के अंदर घुसता है, उसको आग का आकर्षण है, और उतना ही आकर्षण मनुष्य को है प्रकाश का। अब मनुष्य को काहे के प्रकाश का आकर्षण है? जब गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो भैया, मान लो तुमने हाथ में कांच का एक नग पहना है, उससे रिफ्लेक्ट होने वाला प्रकाश, एक रूबी पहना है, उससे रिफ्लेक्ट होने वाला प्रकाश, एक पन्ना पहना है, पन्ने की चमक, और एक हीरे की चमक आदमी को खींचती है कि नहीं खींचती? खींचती है। हीरे की चमक खींचती है महाराज। दूसरे के हाथ में हीरा चमक रहा हो, उसमें सूरज की थोड़ी सी रोशनी पड़ जाए, और जब वो उसका प्रकाश चकमक चकमक करता है, तो दूर से आदमी जो थोड़ा जानकार होता है वो धीरे से बात, देखो भाई वे कान में हीरा पहनी है। अरे हीरा नहीं खींच रहा है, हीरे की चमक, मणि का प्रकाश खींच रहा है आपको। प्रकाश से आकर्षित भी होता है आदमी, प्रकाश से विकर्षित भी होता है। कभी ऊब जाता है तो प्रकाश को छोड़ भी देता है। भर्तृहरि जी के साथ हुआ, वे रात में निकले बेस बदल के कि हम अपने राज्य में लोगों का वैभव देखें कि कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसके साथ क्या हो रहा है। तो रास्ते में उनको मणि चमकती हुई दिख गई। लाल कलर की रूबी जो थी वो रास्ते में चमक रही थी। अब चमकती हुई रूबी दिखी तो भर्तृहरि ने देखा कि रात्रि में और रास्ते में मणि पड़ी है, मणि उठा लें। तो भर्तृहरि राजा होकर के अपने लोभ को रोक ना पाए, उन्होंने धीरे से हाथ नीचे किया। पहले तो अगल बगल देखा, कोई देख तो नहीं रहा कि भैया हम कुछ उठा रहे हैं, कोई देख ले तो। आप लोगों के यहाँ भी खेल खेला जाता है, फिटकिरी को आदमी आग में तपा करके गला देता है। तो सूखी फिटकिरी होती है, उस सूखी फिटकिरी को आप आग में गर्म करिए तो वो पानी के जैसे हो जाती है। फिर पानी की हो जाने के बाद उसको गरम गरम फिटकिरी को लोग सड़क में डाल देते हैं और उसके ऊपर 1 रुपए का एक सिक्का रख देते हैं। सिक्का फिटकिरी के कारण चिपक जाता है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो पता नहीं चलता, 2 मिनट में सूख जाता है। अब सिक्का रोड में लोग ऐसे फिटकिरी से चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद दूर खड़े होकर के मोबाइल से वीडियोग्राफी बनाते हैं। कैसी? एक आदमी रास्ते में जा रहा है, अब जाते जाते उसको दिखा 1 रुपए का सिक्का पड़ा है। अब वो धीरे से साइकिल से उतरेगा, फिर इधर उधर देखेगा, फिर पैर खुजाने की कोशिश करेगा,
फिर धीरे से सिक्के तक हाथ लेकर के जाएगा। अब जब सिक्के तक हाथ लेकर के जाएगा और जब सिक्का उसके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे फिटकिरी से सिक्का चिपका हुआ है, तो फिर दूर में मोबाइल से फोटो बनाते हुए लोग हंसते हैं, अच्छा तो तुम भी 1 रुपये के पीछे अपनी गाड़ी रोक दी तुमने भी। ऐसा बचपन में हम लोग खूब खेल खेलते थे। 1 रुपए का फिटकिरी ली और 1 रुपए का नया चांदी का चमकता हुआ सिक्का हो, आप चांदी चिपका दीजिए, लोगों को चांदी रास्ते में दिखाई तो देगी लेकिन कोई उठा नहीं पाएगा, उठा नहीं पाता उसमें से। फिर क्या करेंगे महाराज, लोगों को आनंद आता है किस बात का, कि किसी लोगों को प्रकाश में आनंद है, प्रकाश का आकर्षण है। चांदी का प्रकाश है, हीरे का प्रकाश है, मणि का प्रकाश है, सबका आकर्षण है। तो फिर महाराज किसी ने पूछ लिया, महाराज वो खेल तो खेलते थे लेकिन वो चांदी का सिक्का जब जमीन में पड़ा रहता है उसको निकाला कैसे जाता है? बोले कुछ नहीं करना पड़ता है, एक पत्थर उठाना पड़ता है और उस सिक्के के ऊपर मार देना पड़ता है। जैसे ही पत्थर सिक्के के ऊपर मारा तो वो अंदर की फिटकिरी टूट गई, अपना सिक्का उठाओ और चलते बनो। तो कई बार लोगों को घाटा भी लग गया, लोग समझते रहे कि नहीं उठा पाएंगे, लेकिन लोगों ने फिटकिरी में थोड़ा सा सिक्के के ऊपर पत्थर मारा, उठाया और चलते बने। ऐसा होता है। गुरुदेव ने बोला कि प्रकाश में ना, प्रकाश को देखो तो भूल ज्ञात हो, लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा प्रकाश की ओर चली गई। हम जब भी देखो प्रकाश की ओर देखते हैं। किसी के गले में, किसी के कान में, किसी की नाक में, किसी की आंख में चमकता हुआ हीरा क्या दिख जाए, तुरंत अंदर एक डिजायर पैदा होती है, उसके पास तो आ गया, अपने पास भी होता तो कितना अच्छा लगता। अब यही बात अगर पत्नी के दिमाग में आ जाए तो फिर पत्नी धीरे से बोलेगी, सुनो उनके कान में जैसे झुमका दिख रहा हो तो ना, वो झुमका हमने नहीं देखो, पति कहता है हमने देखो ना, हम फोटो खींच के लाए, ये देखो ये वाला अगर 7 तारीख तक नहीं आया तो 7 तारीख को एनिवर्सरी है, ध्यान रखियो। पति समझ जाता है कि दूसरे के कान के झुमके ने हमारे पेट का और हमारे पॉकेट का झुमका मचा के रख दिया। अब लाओ भैया कितने का आया, 2.5 लाख रुपये को, नहीं तो जन्मदिन मनाना मुश्किल, एनिवर्सरी मनाना मुश्किल। प्रकाश आकर्षण है बंधु, मनुष्य को भी है, पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, सबको है। गुरुदेव बार बार कहते हैं प्रकाश में ना, प्रकाश को देखो, उस प्रकाश को देखो कहां से आ रहा है, अंतरंग के भी उस प्रकाश को देखो कहां से आ रहा है। तब भूल ज्ञात हो कि पत्थर के कारण, पत्थर से निकलते हुए प्रकाश के कारण हम जो है पत्थर के पीछे पड़ गए, उस प्रकाश के पीछे पड़ गए और अपनी जिंदगी नष्ट कर ली। गुरुदेव से इतनी बातें तो हो गई और उसके बाद गुरुदेव धीरे से बोलते हैं, दुर्योधन ने भी यही किया। दुर्योधन भी चकमक चकमक चीजों के बीच में प्रभावित होता रहा, कभी प्रकाश को नहीं देखा, प्रकाश में देखा दुर्योधन। कृष्ण और दुर्योधन का ऐसा अभूतपूर्व संवाद गुरुदेव जब अपने मुख से सुनाते हैं, इतना आनंद आता है। गुरुदेव आज तो खैर शारीरिक परिस्थितियों के कारण गुरुदेव थोड़ा शांत रहते हैं, लेकिन जब कभी भी गुरुदेव को मौका मिलता है, ये कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन का ये संवाद हमने गुरुदेव के मुख से कई बार सुना। गुरुदेव ने बोला कि देखो, वो गुरुदेव बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो दुर्योधन को समझा रहे हैं। बहुत अच्छे से कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से, दुर्योधन अपने पास कोई चीज हो और अगर किसी को ना दी जाए तो बद्दुआ बहुत तेज लगती है। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा। अब दुर्योधन बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन कृष्ण बार बार कहते दुर्योधन से, दुर्योधन अपने पास कोई चीज हो, किसी का उसमें मन आ जाए, अपन उसको ना दें, बद्दुआ बहुत तेज लगती है, बहुत तेज बद्दुआ लगती है। आज भी लगती है बंधु, आज भी कैसी बद्दुआ लगती है, आप लोगों को भी लगती है। आपके पास चीज है, गर्मी के दिनों में जब दुकान के अंदर कोई एकदम से अचानक कहता है भाई साहब थोड़ा सा ग्लूकोज या पानी मिलेगा, आपके पास पानी तो है, लेकिन आप
पानी तक नहीं पिलाते। बोले अरे यार हमने छान के रखो तो हमारे लाने हैं, अब इसको कैसे पिलाएं? तो आपने पानी के लिए मना कर दिया, बद्दुआ लगती है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुम्हारी जेब में इफरात पैसा है, तुम मंदिर तक आए और मंदिर में आकर के तुमने पैसा दान नहीं दिया। मंदिर में रहने वाले सैकड़ों असंख्यात देवी देवता जो और भवनत्रिक के देव होते हैं, वो सारे के सारे देव देखते हैं, उनकी भी बद्दुआ लगती है। ध्यान रखियो। महाराज कैसी बात कह रहे, बिल्कुल सही बात कह रहे कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम मंदिर आए और मंदिर में बिना पैसा डाले चले गए, तो उन जो देव रहते हैं उन देवों के पास शापानुग्रह शक्ति रहती है, उनको भी गुस्सा आता है। वो जब गुस्से में आकर के तुम्हारे घर के अंदर भूत बेंतर जैसी कुछ हरकतें करते हैं, जब लड़की धीरे धीरे ऐसा झूमती है, महाराज पहले तो लड़की अच्छी थी, बाद में पता नहीं क्या हुआ, लड़का अच्छा था महाराज, धीरे से खिलकट हो गया, दिन भर नमो खरमत नमो रितरण नमो सिद्धरण नमो हरियाणा पढ़ता रहता है, माला फेरता रहता है, कहीं कुछ करता रहता है। तो उससे समझ में आता है कि तुम्हारे पास शक्ति तो थी, लेकिन वक्त रहते तुमने शक्ति का बंटवारा नहीं किया, शक्ति को दान नहीं किया। फिर क्या हुआ महाराज? जिनेंद्र प्रभु तीर्थंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके घर में रहने वाले असंख्यात देवी देवता, उनकी बद्दुआ लग गई। अब एक बार बद्दुआ लग गई तो कितने सारे लाखों लोग परेशान हैं इस दुनिया में। महाराज पिताजी जब देखो तब बोलते रहते हैं, रात में बात करते रहते हैं। महाराज हमारी जवान बेटी है, उस जवान बेटी को भूत लग गया, वो जब देखो तब खूब मिर्ची मिर्ची खाती है, समोसा समोसा खाती है, पानी पानी पीती है, कहीं पड़ी रहती है, कभी कुछ नहीं खाती है, रात में हुआ हुआ करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी लड़की में कोई दोष नहीं था, कुछ बद्दुआएं लग गई। अब उन बद्दुआएं लग तो गई महाराज, अब परेशान होते हैं। तब दुनिया भर के जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, आप सब घूम करके, सब घूम लो तुम लोग, तुम्हें जहां जहां घूमना है, अपने बच्चों को लेकर के, अपने जवान पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, दुनिया में तुम्हें जहां जहां घूमना है सब घूम लो। जब कहीं पर इलाज ना मिले तब तुम बंधाजी अस्सर क्षेत्र टीकमगढ़ के अजितनाथ भगवान के चरणों में आ जाना। अगली पूर्णिमा आने वाली है 5 मई को। 5 मई को आ जाना, अपने बच्चों संतानों को लेकर के, उनके हाथ से एक कलश की स्थापना यहां पर कर देना। अगले महीने वो कलश उठा करके उस बच्चे या पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर के रख देना और देख लेना कि ये भूत बेंतरों की पीड़ा तुम्हारे घर के अंदर कितनी देर रहती है। पहले पूरी दुनिया में घूम लो, जिससे गंडा ताबीज बंधवाना है, जिससे झाड़ा फूकी करानी है, जिससे जो कराना है पहले सब करा लो, कि बाद में जब तुम जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर के शांति को प्राप्त करोगे तो तुम्हें इस बात का विश्वास होगा कि पूरी दुनिया में थक करके फिर तुम्हारे चरणों में, दरबार में, अजितनाथ भगवान के दरबार में। टीकमगढ़ से 45 किलोमीटर दूर है बंधाजी, छोटा सा गांव है। उस गांव में अस्सयकारी प्रतिमा है, उनका अस्सय बड़ा प्रसिद्ध है। उस पूर्णिमा के दिन जब यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, दुनिया में भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या हुआ? बद्दुआ कहीं भी लगी हो, लेकिन उस बद्दुआ को यहाँ की शांति धारा, यहाँ की कलश की स्थापना, यहाँ की पूजन, यहाँ की भक्ति, यहाँ का विधान बहुत जल्दी शीघ्रता से ठीक कर देता है। दुनिया भर के लोग हैं, छोटी छोटी राशि दे करके एक एक दिन उनने बुक कर लिया, भैया साल में एक बार एक शांति विधान अजितनाथ भगवान के दरबार में हमारी तरफ से। बुक करते जाते लोग, संख्या हजारों में चलती चली जाती है बंधुओं, लेकिन हम चूके हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर इस तरीके की कोई विपरीत परेशानियां, बाधाएं इत्यादि हैं, अगली पूर्णिमा 5 मई की आपको बंधाजी बुला रही है। आने से पहले अभी 15 दिन का समय है, तुम पहले घूम लो जहां जहां तुम्हें जाना है, जिस जिस बाबा के पास जाना है उस बाबा के पास घूम लो। उसके बाद इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, क्योंकि दुनिया में सबका कुछ ना कुछ इष्ट तो रहता है। आचार्य श्री जी की जो इष्ट प्रतिमाएं हैं
उन आचार्य सिंह जी की इष्ट प्रतिमाओं में 3 प्रतिमाएं विशेषतः प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली प्रतिमा आचार्य सिंह जी को प्रसिद्ध है, जो इष्ट है, वो कुंडलपुर के बड़े बाबा इष्ट हैं। दूसरे बीना बारा एक अस्य क्षेत्र है, वहां के शांतिनाथ भगवान आचार्य सिंह जी को बहुत इष्ट है। और तीसरे ये बंधा जी के अजितनाथ भगवान इष्ट हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से दुनिया में बहुत सारे समोषण, बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ। जितने मंदिर बने नए क्षेत्रों पर बने, अमरकंटक में आप जाकर के देखिएगा, उन्होंने नया मंदिर बनवाया गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर के। 24,000 किलो की अष्टधातु की प्रतिमा रखी, उसमें किलो भर से सोना डला है, चांदी पड़ी है, सारी धातुएं पड़ी हैं। वे तो आचार्य सिंह ने तीर्थ का निर्माण किया, लेकिन कुछ गुरुदेव को प्राप्त इष्ट प्रतिमाएं थी, जहां पर गुरुदेव ने एक बार देखा और देख करके ठिठक गए, वहीं पर खड़े हो गए। ऐसे महान अस्यकारी क्षेत्रों में 3 बड़े बड़े अस्यकारी क्षेत्र हैं। एक कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, जिनका वैभव तो अपार है, कहना ही क्या है उनका। दूसरे बीना बारा के शांतिनाथ भगवान, और तीसरे बंधा जी के अजितनाथ भगवान। ये अजितनाथ भगवान लोग कहते हैं प्रतिमाएं कैसे देती हैं, क्या कहती हैं। मैं आपको बिल्कुल ताजा उदाहरण दिखाता हूं। परवारपुरा नागपुर में एक श्रावक रहता है, उसके यहां बहुत दिनों से संतानें नहीं हो रही थी। 9-10 साल हो गए, IVF का इलाज करा लिया, 3 बार फेल हो गया। जब भी डॉक्टर के पास जाकर के दिखाता, डॉक्टर बोलता कि सब सही है, कुछ गोलियां खाओ, हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, काम हो जाएगा। पिछले 9 सालों में जब वो हर जगह से हार गया, और जब YouTube में उसने ये सुना कि यहां पर कलश स्थापना रखी जाती है और इस तरीके का कोई चमत्कार होता है, पहले उसने 9 साल तक पूरा पुरुषार्थ किया बंधु, पूरी दुनिया घूम करके। और पिछली अप्रैल के 6 अप्रैल को जब वो यहां पर आया और एक कलश की स्थापना करके गया, एक कलश, सब आपको व्यवस्था यहीं मिलेगी, आपको सिर्फ आना मात्र है, आकर के अपनी कलश की व्यवस्थाएं बनानी है। उसने कलश स्थापित किया, IVF के प्रैक्टिकल फेल हो गए, घर जाकर के आराम से बैठा, जो भी उसके लौकिक पुरुषार्थ थे उसने पुरुषार्थ किया। और स्त्री अचानक उसको कुछ पीड़ा या अनकंफर्टेबल लगा, डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराने के लिए जाकर के देखता है, तो लेडी डॉक्टर कहती है कि सी इज प्रेग्नेंट। आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। नागपुर के परिवारपुरा में है श्रावक, आएगा 5 मई को अपने परिवार को लेकर के, फिर कलश की स्थापना करेगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके जीवन में कोई भी विपत्ति है, आप पहले पूरी दुनिया घूम लेना बंधुओं। जब बिल्कुल थक जाओ, जब लगे कि कहीं से कोई इलाज नहीं मिला, तब सच में एक बार अजितनाथ भगवान के दरबार में आ करके एक कलश की स्थापना करके देखना। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, गजब की श्रद्धा होती है। दुनिया में हर जगह तुमने दान दिया है, मैं यहां दान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कलश की स्थापना की बात कर रहा हूं कि कलश की स्थापना करके यहां पे 5 मई को जब हम वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आप देखते रह जाएंगे। कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन, अगर अपने पास कोई चीज है और ना दे तो बद्दुआ लगती हैं, वे बद्दुआएं घनघोर होती हैं। दुर्योधन उस बात को नहीं माना, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि बद्दुआ नाम की कोई चीज होती होगी, लेकिन धीरे धीरे लगना शुरू हो गई। कृष्ण अंतिम चेतावनी में दुर्योधन से सिर्फ एक बात कह करके आए, वो चेतावनी मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं। वो चेतावनी मेरे मुख की नहीं है, मेरे गुरुदेव ने हम सबको सुनाई। जब भी गुरुदेव गर्मी के प्रवास में बैठे रहते, दिन का समय बिल्कुल खाली रहता, सुनसान रहता। ग्रीष्म ऋतु में उग्र रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य तपता है, तब साधुओं को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, गुरुदेव। गुरुदेव के कमरे में जाकर के बैठे
तो गुरुदेव कुछ ना कुछ अजूबा और नया सुनाते हैं। तब गुरुदेव ने सुनाया, गुरुदेव कहते हैं देखो, कृष्ण ने जाकर करके दुर्योधन से कहा कि अगर अपने पास कोई चीज है अपन न दें तो बद्दुआ लगती है। अगर साड़ी एक्स्ट्रा है, किसी को गरीब को देखा न दी तो बद्दुआ लगती है। जूते चप्पल अतिरिक्त हैं, किसी को नंगे पैर देखा और तुमने नहीं दिया तो बद्दुआ लगती है। तुम्हारे जेब में धन है, तुम मंदिर आए बिना चढ़ाए, पैसा तुमने चावल तो चढ़ाया, पूजा भक्ति द्रव्य से पूजा भक्ति तो करी, कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने अगर धन नहीं चढ़ाया तो ध्यान रखना बद्दुआ लगती है। और कहां कहां बद्दुआ लगती है महाराज? इस गर्मी में रास्ते में सफर में चढ़े, तुम्हारे पास साधन थे, तुम थोड़ा पानी लेकर के दूसरे के लिए भी चढ़ते, किसी ने बोला भाई साहब कार रोक करके बच्चा प्यासा है, थोड़ा सा दूध या पानी है क्या, होने के बावजूद तुमने मना कर दिया, बद्दुआ लगती है बंधु, बहुत तेज लगती है, बहुत तेज। इसलिए जब भी सफर से बाहर निकलो, गुरुदेव कहते हैं दुनिया में ध्यान रखना, सिर्फ लेना लेना नहीं पड़ता, दुनिया में देना भी पड़ता है। लेन देन का नाम संसार है। हमारी इच्छा तो बहुत होती है, इधर से भी आ जाए, 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 ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से जहां से जैसा आते बने, लेकिन लेने का नाम जिंदगी नहीं है। लेने के साथ देने का नाम जिंदगी है, कि जब तक दोगे नहीं तब तक अच्छा मिलेगा भी नहीं। अब कृष्ण ने दुर्योधन से एक बार तो कह दिया कि बद्दुआ लगती है, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन धीरे धीरे अपने पाप में आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इस पांचों पापों में दुर्योधन ने धीरे धीरे प्रवीणता हासिल कर ली। आप आंख बंद करके सोचो, गुरुदेव जो बोलते हैं, गुरुदेव की बोली बात में कितनी सत्यता है। कुशील में दुर्योधन आगे आ गया, परिग्रह में दुर्योधन आगे आ गया, हिंसा करने में दुर्योधन आगे आ गया, झूठ बोलने में दुर्योधन सबसे आगे हो गया। तब कृष्ण ने अंतिम चेतावनी देकर के दुर्योधन से कहा कि देखो दुर्योधन, पाप उतनी करना कि जिस पाप के कारण तुम्हें कोई दूसरा बद्दुआ ना दे। पाप भी, क्योंकि संसारी व्यक्ति है, पाप तो छोड़ नहीं सकता, हिंसा तो करेगा, झूठ तो बोलेगा, चोरी तो करेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी कुशील और परिग्रह में भी प्रवृत्ति होगी। आप भी करते होंगे, सुनने वाले भी करते होंगे, जो घर में बैठ करके सुन रहे हैं उनकी भी परिग्रह में प्रवृत्ति है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कोशिश करना कि गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे पाप को, तुम पाप तो करो क्योंकि तुम पाप छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। महाराज, पुण्य में बद्दुआ लगती थी, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। हिंसा उतनी करना कि तुम्हारी हिंसा को किसी की बद्दुआ ना लगे, झूठ उतना बोलना कि तुम्हारे झूठ को किसी की बद्दुआ ना लगे, परिग्रह भी इतनी इकट्ठा करना बंधुओं कि तुम्हारे परिग्रह को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर तुम्हारे परिग्रह को किसी की बद्दुआ लग गई, तुम्हारे कुशील को किसी की बद्दुआ लग गई, तुमने किसी को धीरे से आंख उठा के देखा तो ठीक बात है, लेकिन लगातार तुम किसी पर स्त्री को घूरते रहे और किसी की बद्दुआ लग गई बंधुओं, तो महाभारत तुम्हारे घर में रोज होगी, ध्यान रखियो। पाप छोड़ तो नहीं पाओगे, संसार में हो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश करना। महाराज कहते हैं, गुरुदेव ने हम लोगों से कहा कि बोले साधु जीवन में भी पाप होंगे, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे, इस बात का भी ध्यान रखना। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके घर के अंदर की परेशानियां तुम्हारे धार्मिक ना होना नहीं है, तुम्हारे पाप को तुम्हारे घर वालों की बद्दुआएं लग रही हैं, फिर पड़ोसी की बद्दुआएं लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे संचित पाप को तुम्हारे गुरु की भी बद्दुआएं लग रही हैं। संचित पाप बहुत महाराज, बल्क में परिग्रह इकट्ठा करके रखा है, मंदिर भी आता है, दान भी नहीं देता, चुपचाप वापस चला जाता है। तुम्हारे पाप को देखना, किसी मंदिर में रहने वाले देव की बद्दुआ न लग जाए। तुम धनवान हो, तुम धनवान होने के बाद तुम्हारी देवशास्त्र गुरु पे आस्था नहीं है, तुम मंदिर कभी मत आओ, कोई बुराई नहीं। पैसा वाला मंदिर आया और बिना पैसा दिए मंदिर से चला गया, उसने
घाटे का सौदा कर लिया। पैसा वाले हो, अपने घर में रहो, अपने पैसे को भोगो, वहीं रहो। उन असंख्यात देवी देवताओं की अदृश्य शक्तियों के सामने अपने पैसे को लेकर के मत आओ। अपना हीरा मोती चांदी माणिक लेकर के मंदिर मत आओ, भिखारी बन के आओ। हो सकता है देव आशीर्वाद दे दे और बढ़े तेरे घर के अंदर। लेकिन तुम पैसे वाले होकर के मंदिर आए और मंदिर में बिना दान दिए चले गए, और किसी भूत बेंतर की अगर बद्दुआएं मंदिर से लग गईं कि इतना धनाढ्य होने के बावजूद भगवान की बेदी नहीं बनाता, भगवान का शिखर नहीं बनाता, हमारे भगवान को चांदी का छत्र नहीं चढ़ाता, हमारे भगवान को सिंहासन नहीं देता, अब देखते हैं तेरे को। अब घर के अंदर आदमी धीरे से बोलता, महाराज 1.5 साल तक तो सब अच्छो चलो, पता नहीं पिछले 8 महीने से ऐसा क्या होगा, वे पैसे नहीं रुके घर के अंदर। हमने कही क्यों? आते हैं हमारे पास लोग, बोलते हैं, बोले महाराज क्या बताएं, जिस चीज में हाथ डालते हैं मिट्टी होना शुरू कर दी। हमको समझ में आता है बद्दुआ लग गई इसको, या तो किसी मनुष्य की लग गई, अगर पूरा घर बर्बाद हो रहा है तो फिर किसी देव की बद्दुआ लग गई। अगर आपको आपके घर में किसी मनहूस का साया पड़ गया है, आपके घर के अंदर आपके 5 पापों में किसी की बद्दुआ लग गई है, 5 मई को पूर्णिमा के दिन बंधा जी अस्य क्षेत्र में अपने परिवार के साथ उपस्थित रहिएगा कलश की स्थापना करने। फिर वो कलश आपको 6 जून को 1 माह बाद घर ले जाने मिलेगा। अपने घर की लाइन में अगर पटरी में गाड़ी लानी है तो, नहीं लानी है तो कोई बात नहीं, अपने घर में रहो। हम भी अपने घर में हैं, हमको भी अजितनाथ भगवान की खूब कृपा मिलती है। ये हमारे निस्वास सागर जी महाराज 2-2 घंटे अजितनाथ भगवान के सामने बैठ करके खूब सारी शक्ति एकत्रित करते रहते हैं। ये बताते रहते हैं हमको, महाराज ऐसा होना है, अब ऐसा होना है, ऐसा होना है। हमने कहा तुमसे भगवान बहुत बात करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते? बोले अब महाराज अब आपके पास समय नहीं रहता, आप बड़े आदमी हो गए। हमने कहा तुम हमें डंडे मार रहे हो? लेकिन ये बैठे रहते हैं 2-2 घंटे अजितनाथ भगवान के सामने। अजितनाथ भगवान हमारे निस्वास सागर जी महाराज से खूब बातें करते हैं, वो बताते हैं हमको कि ऐसा होना है, ऐसा होना है। अब वो बोलते हैं महाराज माइक में तो मैं नहीं बोलूंगा, माइक में तो आप बोलोगे, मैं तो पीछे बैठ करके काम करूंगा। धन्य है उनकी साधना, उनको भी प्रणाम करता हूं। इस तरीके का अभूतपूर्व अतुलनीय पुरुषार्थ करते हैं मुनि महाराज होकर के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में, अगर तुमको तुम्हारे किसी के पाप को, तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ लग गई है तो 5 मई को तैयार रहियो। घर के अंदर अगर किसी प्रकार की बाधाएं रहती हैं, किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, मजाक में मत लियो भैया। अभी 15 दिन है, पूरी दुनिया में हर जगह घूम आओ, अपना इलाज करा लाओ डॉक्टरों से, इससे उससे, दुनिया भर के लोगों से। उसके बाद लगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो एक इलाज, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ये बात पूज्य गुरुओं ने मजाक में नहीं लिखी। पूज्य गुरु लोग भी, बड़े बड़े साधक लोग भी पूरी दुनिया घूम करके आ गए, सब चीजों को देख लिया, सारे देवी देवताओं को देख लिया, ओझा तांत्रिक को देख लिया, मांत्रिक को देख लिया, वास्तु शास्त्री को देख लिया, घर बनाने वाले को देख लिया, भूत पिशाच निकालने वाले को देख लिया, सब देख लिया। सब देखने के बाद जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, कुंद कुंद भगवान ने कहा अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन। कैसा करो? हे तीर्थंकर प्रभु मेरे ऊपर करुणा करो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जब तुम हर दुनिया में हर जगह से थक जाना बंधुओं, उसके बाद तुम बंधा जी के आश्रयकारी अजितनाथ भगवान के चरणों में आना। मात्र 10-12 दिन बचे हैं, आप अपना रिजर्वेशन करा लो, आप अपनी तैयारी कर लो, जेब में 2-5-10 हजार रुपया रख लो, आबे जाबे के खाबे के खर्चा। कलश स्थापना रखना है, कलश रखना है तो कलश रखने के लिए भी अपनी तैयारी करके आइएगा। आने से पहले सूचना दे दीजिएगा। प्रवचन सुन रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिखाई दे रहा है, उन नंबरों में फोन लगाइए, फोन लगा करके बोलिए भैया एक कलश हमारा बुक कर दो, हम 4 तारीख को पहुंच जाएंगे, 5 तारीख को कलश की स्थापना करेंगे, 5 की शाम को वहां से निकल जाएंगे। मौके बार बार नहीं मिलते। हम यहां पर आज हैं,
हमेशा थोड़ी रहेंगे। कल हम नहीं रहेंगे, कल हमारे निस्वास सागर जी महाराज नहीं रहेंगे, मुनि संग नहीं रहेगा, भगवान तो रहेंगे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच में एक कैटालिटिक एजेंट भी होता है। जब तक किसी भी चीज को स्पार्क करने वाला कोई एजेंट नहीं होता है, तब तक स्पार्किंग के कारण कोई चीज जनरेट भी नहीं होती है। ये मुनि संग जीवन भर इस क्षेत्र में नहीं रहेगा, जब है तब रह करके अपना लाभ ले लो। ये नहीं सोचना कि 6 जून को फिर पूर्णिमा आएगी, 6 जून को कर लेंगे। अरे 6 जून को तुम तो यहां पर रहोगे, हम कहां पर रहेंगे कौन जानता है। जानते हैं तो सिर्फ गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज। और दुनिया में किसी भी मंदिर में इस तरीके की कलश स्थापना नहीं होती। दुनिया में कहीं पर कोई कलशा नहीं रखे जाते, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, चाहे बीना बारा के शांतिनाथ भगवान हो, चाहे अमरकंटक के आदिनाथ भगवान हो। हर जगह पूजन अर्चन करके आइएगा, अपनी आप बात रखिएगा। लेकिन यहाँ पर तो कलश स्थापना रखने का ऐसा अभूतपूर्व महोत्सव और महत्व है। उस महत्व को मैंने पूर्व में बताया है, आगे भी मैं, आप जब सब जनता एक साथ आएगी तो मैं उनको बताऊंगा। लेकिन आप अपनी मानसिकता तैयार रखियो भैया। आचार्यों की 2 शब्दों पे विश्वास रखियो, अन्यथा शरणम नास्ति। और ऐसा नहीं कि हमने कहा हो तुमने मान लिया, घड़ी साबुन के ऐड के जैसा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कैसे इस्तेमाल करें, कैसे विश्वास करें महाराज? पहले पूरी दुनिया में जाकर के अपना दुख मिटाने की कोशिश करो। जब तुम्हारा मिट जाए तो कोई बात नहीं, यहां आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब लगे कि महाराज दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहां से घर मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। ये भजन नहीं है, इस भजन के पीछे कुछ भाव भी है कि दुनिया से हार करके मैं आया तेरे पास, यहां से घर में हारा। अगर यहां भी तुम्हारा काम नहीं बने तो फिर तुम्हारा काम दुनिया में कहीं नहीं बनेगा। ये अजितनाथ भगवान है। इनको उच्चासन देना, इनको छत्र चमर देना, इनकी शांति धारा करना, इनके सामने भक्ति करना, पूजन करना, मंत्र का जाप करना, विधान करना, माला फेरना, सबका अपना प्रभाव है। खड़े होकर के पूजा करने वाले अपना लाभ ले जाते हैं, भक्ति करने वाले अपना लाभ ले जाते हैं, जप करने वाले अपना लाभ ले जाते हैं, कलश की स्थापना करने वाले अपना लाभ ले जाते हैं। नाम मैं उस श्रावक का जानता नहीं तो मैंने नाम भी बता देता, आप खुद पूछ लीजिएगा। बेंगलोर से फोन आते हैं, जब दिल्ली से, हरियाणा से, सहारनपुर से। दिल्ली तो पूरी की पूरी 5 मई को आने जा रही है। प्रीत बिहार से कम 500 से ऊपर लोग दिल्ली के यहां पर आकर के इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं बंधु। वहां पर हंगामा है, शहरों में गांव के लोग शांत सो रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हैं। महाराज कछु बता दो। हम कहें हम बता तो हैं यूट्यूब पे, काहे नहीं सुनो हमारी बात। नहीं महाराज इतने आए हैं, एक बार फिर से बता दो। तम फिर से बता दे रहे हैं कि 5 मई को यहां पर कलश की स्थापना का फिर से महोत्सव रखा गया है। आप पधारियो बंधु। हम तो जब तक गुरुदेव की आज्ञा है, आशीर्वाद है, जब तक अजितनाथ भगवान की कृपा है, तब तक तो अजितनाथ भगवान की सेवा करने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। इसके पहले मैं दुनिया में कहता हूं कि 2 साल पहले जब मैं पहली बार 52 गजा आदिनाथ भगवान के चरणों में गया, तब मुझे आदिनाथ भगवान ने खूब दिया। इतना दिया कि बिनम सागर को दुनिया जानने लगी। आज उस आदिनाथ भगवान की कृपा के बाद बंदा जी के अजितनाथ भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया है कि दुनिया के लोग मुझे जानते तो थे, अब मुझे मानने भी लगे। और विश्वास नहीं होता तो लोग आते क्यों? अविश्वास में भ्रमित होकर के भटक जाना अलग बात है, लेकिन किसी के विश्वास के साथ आकर के अपने काम को कर जाना और निकल जाना, आप 5 मई को खुद देखेंगे बंधुओं। आप सब पधारिएगा। मैं आपको वो बात बता रहा था कि गुरुदेव ने कहा कि दुर्योधन को कृष्ण ने समझाया कि कोशिश करना दुर्योधन तेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर बद्दुआ लग गई तो बद्दुआ तो दुर्योधन को ऐसी लगी पाप की कि उसकी वो भाव दरिद्र हो गया, वो अंतरंग से दरिद्र हो गया, वो विवेक से दरिद्र हो गया। दुर्योधन को ऐसी बद्दुआ लगी कि वो प्रेम से दरिद्र हो गया। हम भी कई बार प्रेम से दरिद्र हो जाते हैं। नो लव, नो कंपेशन, ओनली आर्गुमेंट्स, ओनली हमारे यहां डिफेंसिव, ओनली अटैक वाला नेचर बन जाता है। नो लव, प्रेम दरिद्र।
बद्दुआ का प्रभाव, किसी भी बात में आर्गुमेंट करेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। हाउ कैन टू बी पॉसिबल, बोल देंगे लेकिन मानने का काम नहीं। आंतरिक दरिद्र, वो इतना व्यसनी हो गया कि उसको हर चीज में व्यसन दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो दुर्योधन जब उसके पाप को बद्दुआ लगी तो वो विवेक दरिद्र भी हो गया। विवेक दरिद्र कैसा हो गया कि कृष्ण ने अंतिम समय में पहला मौका दुर्योधन को दिया। दुर्योधन, एक तरफ अर्जुन खड़ा है, एक तरफ तुम खड़े हो, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। विवेक के दरिद्र को रुपए, पैसा, जायदाद, संपत्ति, धन, ये सब तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक का दरिद्र वो दुर्योधन अंतिम समय में युद्ध से सबसे पहले जब एक और अक्षौणी सेना एक तरफ और कृष्ण एक तरफ, दुर्योधन ने कह दिया आप अकेले से क्या होगा, तुम तो कुछ करोगे नहीं, सेना सब कुछ करने वाली है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू है। हम भी अपने जीवन में यही काम करते हैं। अरे भगवान से क्या हुई है, भगवान की तो प्रतिमा बैठी आए, मंदा सोई बनाने आओ और कछु है नहीं यहाँ, ऐसी तो आपने बातें कर नहीं, अब तुम करके देख लो। तुम आपकी धन का बल, जन का बल, संबंध का बल, पौरुष का बल, विवेक का बल अपना उपयोग करके देख लो, फिर बाद में मंदिर आना, फिर बाद में बोलोगे। जब डॉक्टर भी 4th स्टेज के कैंसर के लिए मना कर देता है कि घर ले जाओ, उसके बाद लोग गुरुदेव के पास जा करके और 20-20 साल जी जाते हैं बंधुओं। 4th स्टेज का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, डॉक्टर ने बोल दिया अधिकतम 15 दिन। आचार्य ने एक घूर के दृष्टि से देख लिया उसको और उसको बोल दिया आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे, बस इतना सा काम कर। उस दिव्य दृष्टि का ये कमाल था कि डॉक्टर ने कहा 15 दिन और आचार्य जी ने उसको 16 वर्ष का जीवन दान दे दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई, कि बड़े बड़े काम पुरुषार्थ करने थे। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को बनाने वाले सुधीर जी जैन, जिसको मामा कहते हैं, उसको देखिएगा। उन मामा के गले में यहां पर कैंसर हो गया। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी गुरुदेव वहीं प्रवासरत है, जा रहे हैं, आपको वो मामा मिलेंगे। बोले भैया सुधीर मामा कौन है, पूरी दुनिया में पता कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ आप जाएंगे तो मिलेंगे वो मामा। गले में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कोई चांस नहीं है। एक ऑपरेशन कर दिया, फेल हो गया। दूसरा ऑपरेशन करने से पहले आचार्य के पास जाकर के, मामा सुधीर मामा है, उनका नाम छुई गदान के रहने वाले हैं, उन्होंने आचार्य से कह दिया गले में कैंसर हो गया है, 3 बेटियां हैं, पत्नी है, घर में कोई है नहीं, सब आपके भरोसे है, आप संभाल लेना। रोने लगे। आचार्य से पूछते रो क्यों रहे हो? बोले रो इस बात में रहा हूं कि मैंने सोचा था कि चंद्रगिरी का पूरा मंदिर मैं अपने पुरुषार्थ से बनाऊंगा, मेहनत करूंगा आपके कारण दिन रात, लेकिन गले में ऐसा रोग आ गया है, डॉक्टर ने इलाज करने से ऐसा बोल दिया है। उस समय तो उनके मुख से आवाज नहीं निकलती थी। लेटर लिखकर लेके गए थे, आचार्य जी का गंदोदक ले लिया उनने, वहीं पर दूसरे लोग खड़े थे और आचार्य जी ने कहा भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बोलेगा बस अंतिम आपके सामने प्रार्थना करने मात्र आया भगवान। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, आवाज वापस नहीं आएगी, खाना अंदर जाता नहीं है, नाक से एक लिक्विड डालने की एक मशीन लगा दी है, पाइप उससे जा रहा है, क्या करना? किसी ने कह दिया आचार्य का गंदोदक, जहां से तुम्हारा पाइप से दूध जाता है वहां से गंदोदक भी पहुंचा दो। उन्होंने गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके उसका पानी पी लिया। आज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ का मंदिर वही मामा आज बना रहे हैं। बिल्कुल लाइव उदाहरण है। मैं कथानक या कोई मिसमैरिजम वाली बात नहीं कर रहा। आप चंद्रगिरी जाइए, आप फोन में पता करिए, उनका फोन नंबर पता करिए, उनसे पूछिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद बताएंगे कि आचार्य जी ने कह दिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा
तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना तो मेरा आशीर्वाद है। और आयु कर्म की रेखा, उनका पुरुषार्थ ऐसा क्षोभसम बढ़ गया कि उनके कर्मों की जो उदीर्णा हो रही थी, एक महान तपस्वी के कहने पर उनके पाप कर्म की उदीर्णा रुक गई। बंधु, क्या यह आश्चर्य नहीं है? बासी का भी उदाहरण है, लोग बताते हैं, दुनिया भर के लोग, सैकड़ों उदाहरण है गुरुदेव के, कि जब आचार्य जी के पाद प्रक्षालन के लिए, इसलिए तो लाइन लगती है कि लोग गुरुदेव का पाद प्रक्षालन चांदी की भरी भरी थालियों में कराते हैं, चुपचाप उस गंदे दग को कैसा कैसा उपयोग करते हैं वे तो दुनिया के लोग जानते हैं। कोई खा लेता है, कोई पी लेता है, कोई लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन तपस्वी के उन महान गुरुओं के चरणों का क्या गजब का प्रभाव है कि जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि 15-20 दिन, अधिकतम 1 महीना 1.5 महीना, आके हमसे बोले, हमने कहा गुरुदेव के पास जाओ, बताओ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। गुरुदेव को भी चिंता हुई कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, अगर उठ गया तो मंदिर का निर्माण कार्य में बाधा पड़ेगी। आचार्य जी ने अपनी दिव्य देशना, दिव्य चेतना से ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज वो निर्दोष रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रख करके, गोलियां तो खानी पड़ती हैं, लेकिन आज चंद्रगिरी का मंदिर बनाने के लिए संकल्पित हैं। और अगली फरवरी को चंद्रगिरी का पंचकर्णा गुरुदेव के सानिध्य में वहां पर होने जा रहा है। ऐसा लोग मुझे बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि चातुर्मास के लिए, ग्रीष्म काल के लिए गुरुदेव पुनः डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं, और वहां से उसके बाद फिर पुनः गुरुदेव वहां का पंचकर्णा करते हुए फिर जहां प्रभु की इच्छा होगी, जहां छोटे बाबा चाहेंगे वहां पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको उद्बोधनों में बताना चाहता हूं कि अपने अपने जीवन को एक बार टटोल लेना, टटोल लेना इस बात को कि मंदिर के अंदर आए और बिना दिए चले गए, किसी की बद्दुआ लग गई तो। अगर तुमने पाप करते हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को भी बचा के रखियो। जैसे पुण्य बचा के रखते हैं, ऐसे पाप भी बचा के रखना। पाप तो मेरा है, लेकिन कोई देख ना ले। अगर तुम्हारे परिग्रह को किसी ने देख लिया और किसी की बद्दुआ लग गई तो, तुम्हारे कुशील को किसी ने देख लिया, तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ लग गई तो, तुम्हारी हिंसा को किसी की बद्दुआ लग गई तो वही होगा जो हाल दुर्योधन का हुआ था। दुर्योधन को द्रौपदी की भी बद्दुआ लग गई, दुर्योधन को पांडव की बद्दुआ भी लग गई, दुर्योधन को कुंती की बद्दुआ भी लग गई। सबसे बड़ी बात कि बद्दुआ इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि कृष्ण भी दुर्योधन के विपक्ष में खड़े हो गए। फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यह कह करके जब कृष्ण ने अपनी पूरी लीला दिखाई कि दुर्योधन विवेक का दरिद्र हो गया और अर्जुन को विवेक संपन्न कर दिया, अर्जुन भी विवेक दरिद्र हो गया। अर्जुन भी गांडीव छोड़ करके बैठ गया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे प्रिय हैं, मेरी मोह ममता परेशान करने लगी। तब कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र पे दिया। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज तस्मात् त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मा शुचः मा शुचः पार्थ। ऐसा कह करके जब कृष्ण ने अर्जुन को उद्बोधन दिया, विवेक संपन्न किया, तब जाकर के पांडवों की इस पूरी सृष्टि पर जय जयकार हुई है। बंधुओं, पांडव भी 5 थे, आपके पाप भी 5 हैं। संभाल के रखियो अपने पाप, कोशिश करियो कि तुम्हारे पाप दुनिया में कोई देख ना ले। और अगर दिख गए तुम्हारे कोई के पाप, और अगर किसी की बद्दुआ घर के अंदर भारी है, उन बद्दुआओं का प्रभाव है कि पत्नी अपने वश में नहीं रहती, लग रहा है कि पत्नी चाट के ठेले वाले के साथ जाने वाली है, तो भैया वो भगे उसके पहले अजितनाथ भगवान के चरणों में आने का प्रयास करना। लगे कि जवान बेटी है, पढ़ाए लिखाए तब तक तो अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान जब दिल हुम हुम करे, घबराए, तो फिर सिर्फ एक अजितनाथ भगवान बंधा जी की नजर आए, तब तो सब ठीक है, नहीं तो तुम्हारी फोटो में माला टंगने में ज्यादा टाइम नहीं है। अपने पाप को, पाप की शक्ति को बचा के रखियो, और अपने पाप को भी बद्दुआओं से बचा के रखो। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।